ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा। जो ताकतवर दोस्त था 55 अरब रुपया 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दी, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती रही जो लिफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है, कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे हैं। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी हो। जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। ये जो मैं बात करती हूँ कि पैरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेस करता है। नौजवानों, इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूँ कि ये जो अभी ऑडियोज़ आई हैं जिसके अंदर कोई कह रहा है कि ये हमारे अपने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है मैं ट्रक खड़ा कर दिया हमने बाहर लाके, और कोई ये कह रहा है कि अपनी ये फलां जज के आगे केस लगाओ। बेंच फिक्सिंग हो रही, खुलेआम हो रही है। एक साइड पे ये लोग हैं कि चोरियां की हुई 4 केसेस हैं इमरान के ऊपर। वैसे तो 4 केसेस मंजर आम पे आए हैं ना, 4 साल सवाए चोरी डाके के और कुछ किया नहीं है। 4 केसेस हैं इस वक्त। एक टिरियन खान का केस है, क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी सियासत अजीज़ है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फ़ायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज़ के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज़ के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज़ के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, काश आपने ज़िंदगी में अच्छे फ़ैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते। क्या सबक दे रहे हैं कौम के नौजवानों को? मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती, मगर ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बात अपनी बेटी छुपाने का नहीं, ये बात है कि आपने अपनी बेटी के बारे में कौम से झूठ बोला, आपने अपने वोटर्स से झूठ बोला, आपने कौम के नौजवानों से झूठ बोला, आपने उनको इतनी इज्जत के काबिल नहीं समझा कि आप उनसे सच बोलें। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो भाग रहे हैं कोर्ट से, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाह होते हुए 200 पेशियाँ हैं और एक तरफ 2 पेशियाँ। उसकी वजह क्या है? बार बार अदालत बुला रही है, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ हाजिर हो, हफ्ते में 5 दिन बेटी के साथ हाजिर हो। वो हाजिर होता था, मैं भी हाजिर होती थी। तो आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, पुलिस आ गई है, चली गई है, ये क्यों है? ये जो इतनी बड़ी डायकॉटमी है, ये क्यों है कि जलसे के लिए आप तैयार हैं? कल रैली निकाल रहे थे, और ये भी मैं बता दूं, वो रैली इसलिए नाकाम हुई कि रैली के लिए बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बुरी बात है, सियासी कारकुनों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? 2014 में दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने धरने में पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब? कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं? वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं। पुलिस के नौजवान, वो भी कि पुलिस के नौजवान भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं।
या कासिम और सुलेमान की ज़िंदगी की कीमत है और मेरे पुलिस वालों के नौजवानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो, उसकी जान की भी कीमत है। खुद तुम बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हो और कौम के नौजवानों को कहते हो आओ आके मेरे लिए लड़ो। क्यों लड़े? वो उस लीडर के लिए लड़े जो कमरे में छुप के बैठा है। जब पुलिस आती है घर में मौजूद होता है और कहता है लिख के दे दो नॉट अवेलेबल। तो मैं ये सिर्फ ड्रामाबाजी इसलिए है, ये 5 महीने से जो प्लास्टर नहीं ना उतर रहा टांग के ऊपर से, ये सिर्फ इसलिए कि ये कोर्ट्स को अवॉइड करना चाहता है। और कोर्ट्स को अवॉइड इसलिए करना चाहता है कि जो चारों केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना, टिरियन वाइट और 190 मिलियन का जो केस है, ये चारों केस सच्चे हैं, चारों केस सच्चे हैं। और ये जानता है कि ये सच्चे हैं। इसको पता है कि ये जब टिरियन वाइट केस में पेश होगा तो ना ये उसको ओन कर सकता है ना उसको डिसओन कर सकता है। ओन करता है तो डिस्क्वालीफाई होता है, डिसओन करता है तो झूठ पकड़ा जाता है। तोशा खाना में सिर्फ चोरियां नहीं की, उन चोरियों को छुपाया भी है। फराह गोगी जो है वो जब तोशा खाना के तोहफे दुबई में बेच कर आई तो वो आपको पता है कि वो बेचे हुए जो पैसे थे, जो तोहफे बेच के पैसे लिए थे, उनको किसी बैंक के जरिए ट्रांसफ़र नहीं किया गया क्योंकि हराम का पैसा था। उसको प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज़ में सूट केसेस में बंद करके वो पैसे लेके आए। मनी लॉन्ड्रिंग और किसको कहते हैं? लोगों पे तुम मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाते हो, खुद तुम ये अभी तभी रातों रात फराह गोगी को फरार करा दिया क्योंकि उसको पता था कि ये जुराइम उसने किए हुए, इसीलिए कोर्ट में पेश नहीं होता। हर केस में ये मुजरिम है, ये जानता है, इसलिए कोर्ट को अवॉइड कर रहा है। और देखें ना, दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने वाला, जिसके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है। आज आप देखें लोगों को, मेरी माँ के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब के कैंसर का मजाक उड़ाया, शहबाज शरीफ साहब की बैक का मजाक उड़ाया। और आज आप देखें अल्लाह ताला का करना क्या होता है। हर चीज़ जो है वो कोर्ट्स में डिसाइड नहीं होती। ये दुनिया है, इस दुनिया में सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होता है। वो कहते हैं ना कि जो सज़ा और जज़ा है वो सिर्फ हशर पे मौकूफ़ नहीं है, दुनिया में ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है इंसान को। तो आज आप देखें, कभी कह रहे हैं मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग में तकलीफ़ है, मैं नहीं आ सकता। कभी ऐसी ऐसी बीमारियों का नाम ले रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, और बीमारियों के पीछे छुप रहे हैं। कल जब रैली निकालनी थी इलेक्शन की तो कोर्ट्स के लिए बीमार, रैलीज़ के लिए तैयार। कोर्ट बुलाती है तो कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है। भाई कोर्ट में जान को ख़तरा होती है, रैलीज़ में जान को ख़तरा होता है। मेरी जान को भी बहुत दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री की एजेंसीज के थ्रेट मेरे हाथ में पकड़ाए जाते हैं, बहुत बार। आपको पता है कि एक वाकया मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और हम हेलीकॉप्टर में जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम था, हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड जो था, उसके लिए हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में वो लॉन्च करना था। तो हम जब हेलीकॉप्टर में बैठे तो प्राइम मिनिस्टर को आके उनके जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उन्हें हेलीकॉप्टर में उनको एक कागज़ दिया। मैं ये बात बिल्कुल हल्फन, उन्होंने एक कागज़ दिया और उन्होंने उस कागज़ पे लिखा था कि आज आपकी जो फ़्लाइट है हेलीकॉप्टर की, बनी गाला के अंदर छुप के दहशतगर्द, क्योंकि उन दिनों ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद चल रहा था, का दहशतगर्द वहाँ पर वो लॉन्ग रेंज वो लगा कर बैठे हुए हैं वेपन्स, और वो फायर करेंगे हेलीकॉप्टर पे, तो आप ना जाएं। अभी हेलीकॉप्टर हम बैठे हैं, सीट बेल्ट्स बांध रहे थे, तो मियाँ साहब ने वो मुझे दिखाया। तो मियाँ साहब ने उसको कहा ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। मुज़फ़्फ़राबाद में अवाम मेरा इंतज़ार कर रही है, आप रास्ता बदल लें लेकिन मैं जाऊँगा, ये हेलीकॉप्टर को अभी टेक ऑफ कराएं। ऐसा होता है लीडर। और ये जिस वक्त कोर्ट में जाना हो उस वक्त मेरी जान को ख़तरा है। भाई रैलीज़ में जान को ख़तरा नहीं। अभी मैंने डीजी खान जाना था, राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा वहाँ पर दहशतगर्दी का अलर्ट आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा तो जान का रैलीज़ में होता है, जलसों में होता है, क्योंकि वहाँ आप एक्सपोज्ड होते हैं,
आपको नहीं पता कि 5,000, 10,000, 15,000 के जो मुजमा है उसमें कौन टेररिज्म का कोई आ गया है, कोई खुद को हमला आवर आ गया है, या किसी के पास कोई वेपन है।